हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जानता हूँ मैं लेट हो गया, पर यार मुझे माफ़ कर देना। अब पेपर चलने लगे हैं और मैं भी कुछ ज़्यादा बिजी रहने लगा हूँ। सो प्लीज़ अब छुट्टियाँ पड़ जाएंगी ना, फिर मैं बड़े अच्छे से वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे डरे तब भी, क्योंकि फिर तब भी मुझे बिजी रहना है। तो माफ़ करना। कोई हमें किसी की जेलसी की बू आने लगती है शुरुआत में ही, क्योंकि वो और कोई हमारा ना वो होता है, वो जेलसी फील कर रहा होता है। वो कहते हैं ये दोनों पूरा पूरा दिन एक साथ घूमते हैं। मेरे कार कि मैंने उन दोनों को एक साथ कमरा शेयर करने से तो रोक दिया। वो दोनों बच्चों की तरह, अभी स्कूल की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़े चलते हैं। वो दोनों स्कूल की दिनों के जैसे ही अब भी खेलते हैं। मास्टर मास्टर हमें कहाँ रखना है, ये बता दीजिए हमें कहाँ रखना है। ओहो हाँ, ये मेरे थोड़े कपड़े हैं, इनको अंदर रखवा देता हूँ, आ जाओ इनको अंदर रख दो। वो अंदर रख दे। वो हमारे हाजी से बोलता है रुको मैं अपने कपड़े सेट करके आता हूँ। बोलते हाँ हाँ जाओ जाओ आराम से जाओ। वो भाग कर जाता है, वहाँ पर जाने लगता है, अपने बिस्तर वगैरह सही करने के लिए चला जाता है अंदर, ताकि वो कपड़ों को अच्छे से रख सके। तभी हमारा हाजिर होता है, उससे नावू से माफ़ी मांगता है। बोलते तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ रहा होगा ना। हाँ हाँ, झेलने की बात मत करो, झेलने में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया अब की बार मैंने। हाँ खैर, फिर वो दोनों एक साथ खड़े हुए होते हैं। माहौल रोमांटिक होने लगता है। तभी हमारा जो नावू होता है उसके पास जाने लगता है, उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है आगे। उ हवाएँ चल रही होती हैं। तभी हमारा जो नावू होता है उसका हाथ पकड़ लेता है, अच्छे से पकड़ता है। बोलते ये क्या कर रहे हो? अगर अगर हुआंग निम ने हमें देख लिया अगर, तो बवाल हो जाएगा। ओहो! अच्छा वो तेरा हाथ पकड़े तो कुछ भी नहीं, मैं पकड़ूँ तो बवाल? क्या मैं उससे अलग हूँ? यार तू मुझे ऐसा ऐसा ट्रीट क्यों करता है? ऐसा बोलते तो बोलते कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। उसको ब्लश करने लगता है, वो शर्मा जाता है। फिर वो कहता है कि हाँ हाँ हम दोनों दोस्त हैं। हाँ हम दोनों बस दोस्त हैं। फिर हवाएं चलने लगती हैं, पत्ते गिरने लगते हैं। वो दोनों वहीं पर आराम से खड़े हुए होते हैं। वो दोनों बहुत प्यार से खड़े हुए होते हैं, दोनों बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। तभी जो हमारा नावू होता है वो अपना हाथ जो होता है अपना और ऊपर ले जाने लगता है। हमारा हाजिम बोलता है कि मेरी मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है। वो इतनी तेज़ है कि मेरे 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 हाथ की नसों से साफ-साफ पता चल रहा होगा। हमारा जो नावू होता है उसको देख रहा होता है हाजी को। हाजी पूरा लाल हो जाता है क्योंकि शर्माता है, तो उसके कान-वान सब लाल हो जाते हैं। उसका हार्ट हो जाता है बहुत तेज़ी से धक, 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 धक कर रहा होता है। वो दोनों बड़े प्यार से आराम से खड़े होते हैं। हमारा नावू और प्यार से उसका जो हाथ होता है वो और प्यार से पकड़ लेता है। तभी कबाब में हड्डी, अरे हाँ मेरा बड़ा सारा सामान सामान बटोर लिया मैं। हाँ हाजी मैं आ गया। ओह! तो तुम आ गए, बहुत बढ़िया। हाँ, आ गया साला कबाब में हड्डी, माँ का भोसड़ा है इसका। वहाँ से कह के ऐसे चला जाता है। वो हमारा हाजिर होता है, आराम से खड़ा होता है। उसको लगता है कि हमारा जो ना वो अकेलापन फ़ील कर रहा होता है, पर वो शर्माने लगता है, बोलते कि नहीं-नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ और ही फ़ील हो रहा होगा उसे। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, दोनों लोग होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं, वो अब की बार कोई और होता है, वो तुम सब देख ही सकते हो। बोलता है कि "हुआंग निम", वो "हाजिन, तुम कहाँ गुम हो रहे हो? तुम जानते हो मैंने इस लेसन के लिए कितनी तैयारी की है?" बोले क्या? बोले कि हाँ, तुम आपके बारे में तो ध्यान ही नहीं देते हो। फिर हमारा हाजिर होता है उसको पढ़ाने लगता है। तभी जो हमारा हुआंगनीम होता है, उसका हाथ जो है पकड़ने लगता है, उसका हाथ पकड़ता है। बड़े प्यार रोमांटिक वे में उसका हाथ पकड़ता है। और हाजिर होता है वो सोचने लग जाता है कि ये कर क्या रहा है? क्योंकि हम दोनों बचपन से हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ के बड़े ही हुए हैं। ये इसका हाथ मैं इसका हाथ बहुत आराम से महसूस कर सकता हूँ। ये जो फीलिंग है ये अलग है। मैं ये महसूस कर सकता हूँ। ख़्वांग क्या कर रहे हो? हाजिन, मैं शायद किसी से प्यार करता हूँ। ये आज का नहीं है। मैं बहुत लंबे समय से किसी से प्यार करता हूँ। ये तब की बात है जब मैं बच्चा था। बहुत पुरानी बात है। जब मुझे तब हमारे गाँव में आग की लपटें लग गई थी। मेरी माँ उस आग की लपटों की धुएँ की वज़ह से बीमार पड़ गई और मुझे भी वो बीमारी हो गई। मुझे और मेरी माँ को अलग कमरे में रख दिया गया ताकि किसी और को ये बीमारी ना हो सके। मेरी माँ उस दर्द में अक्सर कराहा करती थी, वो उनको दर्द हुआ करता था। मुझे बहुत डर लगता था, मैं अपने कानों पर हाथ रख लेता था। मुझे मुझे हर चीज़ मुझे बहुत बुरी लगने लगी, मैं हर चीज़ से डरने लगा, मुझे हर चीज़ डराने लगी। मेरा वो खूसट बाप हम दोनों के ऊपर बिल्कुल दया नहीं दिखाता था। मेरी माँ, उससे भी मुझे नफ़रत होने लगी, वो हमेशा बीमार रहती थी। दिन पर दिन वो मर गई। कुछ दिन बाद वो आखिरकार वो मर गई। मुझे ठीक होने पर बाहर आ जाने की अनुमति मिल गई मेरी माँ की मौत के बाद। मैंने अपनी माँ की मौत के बाद मैं रोआ भी नहीं। मैं मैं अच्छी तरह रिकवर हो चुका था।
पर गाँव का सीन दिखाया जाता है। तभी लोग सभी लोग जो थे फुसफुसाहट कर रहे होते हैं। उसने उसने अपनी माँ की मौत पर रोया भी नहीं। अरे हाँ, वो एक अपने पहले बाप की औलाद है। हाँ, वो अपने बाप की तरह कठोर जो है, सही कहा। सभी लोग जो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। मैं इतना ज़्यादा कठोर हो चुका था कि मुझे अपनी माँ की मौत की कोई 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 गम ही नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की रोने की, पर मैं रोया ही नहीं। पर मेरे पिता ने मेरी माँ की मौत कुछ दिन बाद ही दूसरी शादी कर ली। मेरा सौभाग्य ये था कि मेरी दूसरी माँ बन नहीं सकती थी। वो एक बांझ थी। इसलिए उसने मुझे अपना इकलौता बेटा मान लिया। मेरे लिए सब कुछ चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। जब मैं तुमसे मिला, मेरे तब उसे हाजिन के साथ मिलाया जाता है। उसका जो बाप होता है उसको हुआंगनिम का बोलता है कि ये बहुत ऊंचे घराने का लड़का है, तुम्हें इससे दोस्ती करनी चाहिए। पर हमारा जो हुआंगनिम होता है वैसा नहीं कर पाता। हमारा हाजिन तो सुबह से शुरू से ही बहुत अच्छा है। बोलते कि पर मैं ऐसा करने के लिए मान गया। मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं ऐसा कर लूँगा, मैं उससे दोस्ती कर लूँगा पिताजी, आप चिंता ना करें। मैंने ऐसा कर कह तो दिया, पर मुझे लगा कि वो भी औरों की तरह होगा जो मुझे देखते ही भाग जाएगा। मैंने बड़ी हिम्मत जुटा कर तुम्हारे पास आया। मैं हेलो, मेरा नाम जंगह्यून है। ओह, तो तुम जंगह्यून हो। मेरा नाम हाजिर है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे तुम मुझसे बड़े हो। हाँ, क्या मैं तुम्हें हुआंगनी बुला सकता हूँ? बोलते हाँ, जो तुम्हें अच्छा लगे। फिर स्कूल के बाद तुम मुझसे मिलने आने लगे। आओ हुआंगनी, मैं आ गया। तुम्हें पता है आज कुछ चीप लोगों के बारे में पता चला मुझे। अच्छा, ऐसी बात है। तो तुम्हें क्या पता चला? हाँ, वो ऐसे ऐसे वो बातें बताने लगता है, पर फिर से दौरा पड़ने लगता है। उसकी जो सांस होती है फूलने लगती है। बोलते कि नहीं नहीं, मैं मैं मुझे न जाने क्या होने लगा। मेरी सांसें फूलने लगी, मेरी सांस अटकने लगी। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मुझे नहीं पता, मुझे अचानक से वही घुटन महसूस होने लगी जो मुझे उस कमरे में महसूस होती थी। मुझे मुझे बहुत मुझे मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या होने लगा। क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो अग्निम? क्या मुझे तुम्हारे पिता को बताना चाहिए? ऐसा मत करना। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा वो बहुत बुरा होगा। उसका गला पकड़ लेता है, उसको डराने लगता है। तभी कुछ देर बाद दिखाया जाता है बेहोश हो गया होता है। तब उसकी आंखें खुलती हैं, वो हुआंग की। उसका दौरा ख़त्म हो जाता है। बोलते कि मुझे न जाने क्या हो गया था, शायद मैं नॉर्मल हो गया। ये क्या, ये अभी भी यही है? मैं जैसे जैसे डराया था ये तब तकरीबन मर ही गया था आधा, पर फिर भी ये यहीं पर है। वाह क्या बात है। फिर हर दिन तुम मेरे पास आने लगे, दिन पर दिन तुम मेरे साथ रहने लगे। तुम मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। जहाँ भी तुम मुझे मिलते तुम मेरे साथ ही रहते थे। और तुम्हारे बीच दांतों के बीच का गैप मुझे अनोइंग लगता था, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहता था। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, सर्दियों से गर्मियाँ, गर्मियों से पतझड़, ऐसे ही न जाने हमारे 2 साल कब बीत गए। बर्फ़ गिरने लगी, नए साल आ गए। हम दोनों ने 2 साल बड़े अच्छे से बिताए। मुझे खुद नहीं पता हम दोनों ये 2 साल कैसे बीत गए। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ रह के। मुझे खुद नहीं पता। पर एक दिन ऐसा हुआ कि जब हम दोनों एक साथ थे, क्योंकि वो एक दोनों साथ पढ़ते थे ना, अचानक से मुझे न जाने क्या हुआ, मैं रोने लगा। मेरे परसों से जो आंसू रुके हुए थे वो आज निकलने लगे। मुझे अपनी माँ की याद आने लगी। मैं बहुत रोने लगा। मुझे मेरी अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगी। मैंने अपनी माँ से बहुत माफ़ी मांगी कि माँ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं मर सका माँ, मुझे माफ़ कर दो। वे मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, मेरे बेचारे। और हमारा इसी के साथ आज का जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट करके बताना तो भाई कैसा लगा, वेरी गुड या एक्सीलेंट या वेरी वेरी गुड। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल।